हेलो गाइस, आई होप आप सभी कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज जा रही थी मैं मंगल बाजार अपनी छोटी बहन के साथ। तो दिखाती हूँ मैं आपको हमारे यहाँ का मंगल बाजार कैसा लगता है और वहाँ पे क्या क्या मिलता है। तो चलते हैं मंगल बाजार। तो ये निकल गए थे हम बाजार जाने के लिए। तो हमने किया ऑटो सबसे पहले और पहुँच गए थे कोटला चुंगी पर, क्योंकि ये मंगल बाजार कोटला चुंगी पर लगता है। हाईवे ऊपर होता है और उसी के नीचे लगता है मंगल बाजार, पुल के नीचे लगता है ये मंगल बाजार। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको मंगल बाजार में क्या क्या मिलता है। तो ये आ गई थी मैं सबसे पहले चाउमीन वाले ठेले पर, क्योंकि मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ मुझे सबसे पहले इनकी चाउमीन खानी होती है, क्योंकि इनकी चाउमीन बहुत टेस्टी होती है। तो हमने खाई यहाँ पे चाउमीन और फिर चले थे हम मंगल बाजार के अंदर शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए यहाँ मिल रही थी चप्पलें, काफ़ी सुंदर सुंदर चप्पलें थी और इनके प्राइस भी ठीक थे। तो मैंने ली थी यहाँ से चप्पल, क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई थी रास्ते में। तो मैं उनको वहीं पर छोड़कर नंगे पैर आई हुई थी, मतलब मेरी बहन ने मुझे दे दी थी चप्पल अपनी, तो वो आई हुई थी नंगे पैर। तो हमने यहाँ से खरीदी चप्पल और फिर चल दिए थे हम आगे। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे सारा सामान मिलता है जो भी आपको चाहिए होगा, किचन का, कपड़े वगैरह, सारा कुछ कॉस्मेटिक का यहाँ सभी सामान उपलब्ध है उचित रेटों पर। तो यहाँ पे ले रही थी मैं कुछ कॉस्मेटिक का सामान जो कि सेल पर था। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितनी भीड़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं मंगल बाजार की शॉपिंग करने, क्योंकि यहाँ पे सामान उचित रेटों पर मिलता है और अलग से कोई सामान निकलवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी सारा सामान पहले से लगा हुआ होता है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता। जो कुछ भी चाहिए होता है बस सामने से बोल के उसे निकलवा लो। तो इसीलिए मुझे मंगल बाजार आना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं होता और सामान भी उचित रेटों पर मिल जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ है, क्योंकि ये मंगल बाजार हफ्ते में एक बार लगता है मंगल वाले दिन, इसीलिए तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी रहती है। तो यहाँ पे मिल रहे थे कपड़े, यहाँ पे पुराने कपड़े भी मिलते हैं, जैसे किसी का बजट ना हो तो 10-20 रुपये के कपड़े भी यहाँ पे मिल जाते हैं अच्छे से। और फिर निकल गए थे हम शॉपिंग करके घर के लिए, क्योंकि हमने कर ली थी बहुत सारी शॉपिंग, तो हम चल दिए थे घर के लिए। तो यहाँ पे हमें कोई भी ऑटो नहीं मिला था, तो हम पैदल ही निकल गए थे। और यहाँ पे पिया हमने सबसे पहले पानी, क्योंकि हम बाज़ार घूमते घूमते थक गए थे, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा बाज़ार लगा हुआ था। तो फिर हम पानी पी के निकल गए थे और मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो चलते हैं घर। और देखिए ये मेरी छोटी बहन है, काफ़ी धूप हो रही थी क्योंकि दोपहर का टाइम हो रहा था और बहुत धूप हो रही थी। ऑटो भी कोई नहीं मिल रहा था, पैदल चलना पड़ रहा था सामान के साथ। धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो मैंने सबसे पहले किया अपना फेस कवर, क्योंकि सामने की ही धूप पड़ रही थी चेहरे पर और पॉल्यूशन भी बहुत हो रहा था, क्योंकि मुझे पॉल्यूशन सूट नहीं करता, इसीलिए मैंने अपना फेस किया कवर और चल दिए थे फिर हम ऑटो में बैठने के लिए। तो यहाँ पे तो कोई ऑटो नहीं मिला, जैन मंदिर से ही हमें ऑटो मिलेंगे। तो हम धीरे धीरे पहुँच गए थे जैन मंदिर, और जैन मंदिर पे जाके हमें मिला ऑटो और बैठ गए थे हम ऑटो में। तो अब चलते हैं घर के लिए। ऑटो में बैठ के मुझे बहुत राहत मिली, क्योंकि काफ़ी देर से हम पैदल पैदल चल रहे थे, कोई भी ऑटो नहीं मिला था। तो ये पहुंच गए थे हम अपने किराए पर। तो यहाँ पे दिखा मुझे फालूदा, फिर मैंने लिया यहाँ पे कुल्हड़ वाला फालूदा, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट। ये बर्फ़ का बनता है और इसमें रबड़ी वगैरह, सेवैया वगैरह, ड्राई फ्रूट और काफ़ी सारे सामान डलते हैं, तो ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये हमारा फालूदा तैयार हो रहा है और फिर लेके चलते हैं इसको घर पर। और ये डल गई थी इसमें चेरी और रूअफ़ज़ा वगैरह, सारा कुछ डाल दिया था अंकल जी ने। और ये हो गया था हमारा फालूदा पैक। और फिर लेके चलते हैं इसको घर पर और बेटी को देते हैं सरप्राइज़।
क्योंकि उसने मुझसे जाने से पहले बोल दिया था, मम्मा मेरे लिए कुछ ज़रूर लेके आना, बाज़ार से आप हमेशा भूल जाते हो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उसके लिए फ़ालूदा ले लूँ। तो ये हो गया था हमारा फ़ालूदा पैक और लेके चलते हैं इसको घर पर। तो अच्छा लगता है जब बच्चे घर पर हों, उनके लिए कुछ लेके जाओ तो बहुत खुश होते हैं। तो ये हमारा फ़ालूदा हो गया था पैक और अब चलते हैं घर की तरफ। और ये आ गए थे हम अपनी गली में। वो देखिए मेरी बहन आगे आगे चल रही थी सामान लेके, और आ गए थे हम अपनी गली में। अब देंगे बेटी को सरप्राइज़। तो ये तो मेरी बेटी सो रही थी, हमारा सारा सरप्राइज़ प्लान चौपट हो गया था। तो फिर मैंने इसे जगाया और ये देखिए कितनी फटाफट से उठ गई थी। जैसे ही मैंने कहा इससे कि मैं तेरे लिए चीज़ें लेके आई हूँ, तो ये फटाफट से उठ गई थी और आ गई थी छत पर। और फिर मैं भी आ गई थी छत पर। और देखिए आप मौसम कितना अच्छा हो रहा था। घर आने से ही हमारे मौसम बहुत अच्छा हो गया था और ठीक भी है, क्योंकि हम काफ़ी थके हुए थे, काफ़ी गर्मी हो रही थी रास्ते पे। तो अब मैं अपनी बेटी को टेस्ट कराऊंगी फ़ालूदा और उससे पूछूंगी कि कैसा लग रहा है उसे। तो चलो एक जगह बैठ जाते हैं। और देखिए मेरा बेटा भी आ गया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी। तो मैंने किया इसको ओपन और फिर कराया अपनी बेटी को टेस्ट, और मेरी अब बेटी बताएगी खा के कि कैसा लगा उसे। तो देखिए कितनी खुश हो रही थी। तो इसे अच्छा लगा फ़ालूदा। अब मैं भी खा के देखूँगी। तो मुझे भी ये ठीक लगा। इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह का, रबड़ी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा था और सेवइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और देखिए मेरी बेटी मुंह खोल रही थी जब तक मैंने खा लिया, और फिर वो गुस्सा हो गई थी। ये गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है छोटी छोटी बात पर। तो चलिए फ्रेंड्स दिखाते हैं आपको कि मैं बाज़ार से क्या क्या सामान लेके आई हुई थी। तो साथ में ही मैं मम्मी को भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या सामान लेके आई हुई थी। तो चलते हैं दिखाते हैं सामान। तो सबसे पहले लेके आई थी मैं ये वाले स्लीपर्स, क्योंकि मेरी चप्पल टूट गई थी रास्ते में ही। फिर मैंने अपनी बहन की चप्पल पहनी थी, वो नंगे पैर आई हुई थी बाज़ार। तो वहाँ से ख़रीदी हमने सबसे पहले चप्पल। और ये थे दुपट्टे, ये 2 दुपट्टे ख़रीदे थे मैंने। ये सूती दुपट्टे हैं, काफ़ी सॉफ्ट थे, गर्मियों के मतलब के। और अब देखते हैं और क्या है। तो ये वैसे ही मैंने घर के लिए, मम्मी के लिए लिया था, ब्रश वगैरह रखने के लिए। और ये लिए थे मैंने 2 सेट अपनी बेटी के लिए। तो ये सूती में है, जो कि इससे गर्मियों में कंफर्टेबल रहेंगे। तो ये 2 सेट लिए थे मैंने, एक रेड और एक पर्पल कलर। ये दोनों कलर ही मुझे बहुत प्यारे लगे थे। तो ये देखिए, तो ये मेरी बेटी को बहुत अच्छे लगे थे, खुश हो गई थी वो। और इसमें देखते हैं इसमें क्या है। इसमें थी, मैंने अपने बेटे के लिए ली थी 4 सूती बनियान डेली यूज के लिए, गर्मियों के लिए, क्योंकि वो कपड़े बहुत जल्दी गंदे कर लेता है, बार बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं इसीलिए। और इसमें था ट्राउज़र, जो कि पहनने में बहुत हल्का था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, कंफर्टेबल भी था। तो मैंने एक लिया ट्राउज़र। और अब इसमें थी, मैंने अपनी बेटी के लिए थी चिमटी, जो कि वो स्कूल जाती है तो कलर बाई कलर चिमटी लगाओ तो अच्छा लगता है बच्चों को भी। और ये थी एक लिपस्टिक। और इसमें थी भोग थाली, ये मैंने एक ही ली थी। पहले मैंने सोचा मैं एक ही लेके देखती हूँ, क्योंकि ये मैंने पहली बार ली हुई थी। अगर ये ठीक निकलेगी तो मैं बाकी के इसके और भी 5 थाली ले लूँगी, जिससे कि पूरा सेट हो जाएगा 6 का।
तो और एक थी ये कॉटन की कुर्ती, काफ़ी सॉफ्ट कपड़ा था इसका, पर इसमें एक छोटा सा हॉल था जो कि मैंने देख नहीं पाया था जल्दबाजी में, तो वैसे ज़्यादा तो पता नहीं चल रहा था। और ये था फिंगर कटर, जो कि मैं अपनी स्पेशली बेटी के लिए लेके आई हुई थी, क्योंकि इससे फिंगर बहुत पसंद है और ये मुझसे जिद करती रहती थी कि मम्मा मेरे लिए फिंगर बनाओ, फिंगर बनाओ। तो हाथों से ये तो इतने अच्छे शेप में नहीं कट पाते थे फिंगर, तो ये मैंने कटर लिया था उसी के लिए। और फिर ली थी मैंने ये मिनी कढ़ाई। तो गाइस कमेंट में बताना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा सामान लगा, तो ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको सबसे अच्छा कौन सा सामान लगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। तो देखिए मेरी बहन कहने लगी फिर कि आज कटर तो आ ही गया है तो घर पर ही फिंगर बनाते हैं। तो ये उसने आलू छील कर रख लिए थे और फिर मैं बैठ गई थी फिंगर काटने के लिए। तो पहली बार में तो मुझसे नहीं काटना आए हुए थे, फिर मुझे पता चल गया था कि इसे कैसे काटना है। तो फिर मैंने फटाफट आलूओं को लगाकर और बहुत सारे फिंगर काट लिए थे। यकीन मानिए थोड़ी देर में ही काफ़ी सारे फिंगर कट गए थे। और अब इसको धो के अच्छे से बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने की थोड़ी अपने बेटे के साथ मस्ती, देखिए किस तरीके से वो बॉडी बना रहा है। उसे उल्टे काम बहुत अच्छे लगते हैं, लटकना पटकना। तो देखिए और फिर हो गया था रात का समय, तो हमारे फिंगर बन के तैयार हो गए थे। हमें कलर मिला नहीं था तो फिर हमने ऐसे ही सिंपल ही बना लिए थे। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते, जब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट। हर हर महादेव।